खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अगर आपको शौक है चॉकलेट खाने का तो आप शायद जानते हो कि बेल्जियम की चॉकलेट्स दुनिया भर में अपना एक अलग मकाम रखती हैं और उनकी मुनफरिद क्वालिटी और ज़बरदस्त जायके के पीछे छुपे कुछ सीक्रेट्स ढूंढने जब निकली मदीहा अनवर तो वो पहुंची वाशिंगटन डीसी के इस कैफ़े में। वाशिंगटन डीसी के कदीम इलाके एडम्स मॉर्गन में वाक़े लोकलेट कैफ़े यहाँ के मकामी लोगों के लिए यूं तो खाने पीने और वक्त गुजारने की एक जगह है, लेकिन इस कैफ़े की असल वजह शोहरत यहाँ मिलने वाली चॉकलेट है। नील पिफ्रियन इस कैफ़े के मालिक हैं और एक मारूफ पेस्ट्री शेफ हैं और कहते हैं कि चंद साल पहले इस कैफ़े को खोलने का मकसद जहाँ एक तरफ अपने कारोबार को फ़रोग़ देना था, वहीं ये उनके लिए अपने वतन बेल्जियम से जुड़े रहने का एक ज़रिया भी था, जहां उनकी ज़िंदगी का बीता अव्वलीन दौर आज भी उनकी यादों में जिंदा है और जहां की चॉकलेट अपना स्थान ही नहीं रखती। हमने ये कैफ़े 2008 में खोला। तब से अब तक हमने मुख्तलिफ इकसाम की चॉकलेट्स मुतारिफ कराई जो बहुत मशहूर हुई। लेकिन ये चॉकलेट बनती कैसे है, यही जानने के लिए हम नील के कैफ़े के किचन में गए, जहां उन्होंने हमें बेल्जियम की ये मशहूर चॉकलेट बनाकर दिखाई। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले तमाम अज्जा एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद चॉकलेट को चूल्हे पर पकाया जाता है। नील का कहना है कि चॉकलेट बनाने के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि मौसम कैसा है। सर्दियों में चॉकलेट बहुत गाढ़ी हो जाती है, इस वजह से आप चॉकलेट नहीं बना सकते, जबकि गर्मियों में यहाँ बहुत हब्स होता है जिसकी वजह से भी चॉकलेट नहीं बनाई जा सकती। चॉकलेट बनाना एक सब्र आजमा काम है क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगता है, तकरीबन 2 से 3 दिन। नील चॉकलेट को मतलूबा शक्ल में ढालने के लिए खास सांचे इस्तेमाल करते हैं। इन सांचों को वो पहले एक खास ब्रश की मदद से मुख्तलिफ रंगों से आरास्ता करते हैं। उसके बाद इन सांचों में चॉकलेट डाली जाती है, फिर इसे फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रख दिया जाता है। नील कहते हैं कि गो कि उन्होंने बाकायदा तौर पर चॉकलेट बनाने की तरबियत तो हासिल नहीं की, लेकिन उन्हें अमेरिका और बेल्जियम में बहुत से माहिर शेफ्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे अमेरिका और बेल्जियम में माहिर शेफ्स के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे ऐसे असातिज़ा के साथ काम करने का मौका मिला जो चॉकलेट के बारे में पढ़ाते थे, लिहाजा मैंने इन सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखा। नील कहते हैं कि उनकी बनाई हुई चॉकलेट की शोहरत सिर्फ वाशिंगटन डीसी में ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में फैल चुकी है, जबकि उनके बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से फ़ोन करके उन्हें चॉकलेट भेजने के लिए कहते हैं। हमारे ज़्यादातर ग्राहक वो लोग हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हमारे ग्राहक अमेरिका और अमेरिका से बाहर भी हैं। हमारे बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो पहले यहीं रहते थे लेकिन अब न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह से बतौर ख़ास यहाँ आते हैं। वो अक्सर हमें फ़ोन करके कहते हैं कि क्या आप हमें हमारी पसंदीदा चॉकलेट का डब्बा भेज सकते हैं। वाशिंगटन का डाउनटाउन हो, सर्दियों के दिन हो, साथ में ये बेल्जियम की बनी हुई सी सॉल्ट चॉकलेट हो और हाथ में कॉफी का ये कप, सर्दियां एंजॉय करने का मेरे नजदीक इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और सर्दियों के बाद मौसम बहार में भी चॉकलेट उतनी ही मज़ेदार लगती है। एंड दैट आल्सो लुक्ड वेरी डिलिशियस। डार्क चॉकलेट जिसमें कोको की मिकदार ज़्यादा और चीनी और दूध की मिकदार कुछ कम होती है, उसका छोटा सा पीस अक्सर खाने को डॉक्टर्स भी अब सेहत के लिए अच्छा करार दे रहे हैं, लेकिन इस पर हेल्थ टिप की तरह अमल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। और हमारी ख़वातीन व्यूअर्स अपने डॉक्टर से ये भी ज़रूर पूछें कि कहीं दिल की कोई बीमारी खामोशी से आपका पीछा तो नहीं कर रही। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमेरिका में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ कम उम्र ख़वातीन में हार्ट अटैक का रेट अब बढ़ रहा है और इसकी अलामात मर्दों को होने वाले हार्ट अटैक से काफ़ी मुख्तलिफ भी हैं। दिल की धड़कन जिंदगी की अलामत है, ये रुक जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। किम्बरली पेराज़ोली खुशकिस्मत हैं कि वो आज जिंदा हैं। जिंदगी कितनी फानी है ये मुझे उस वक्त समझ में आया जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी कमर और जबड़े की तकलीफ कोई छोटी मोटी तकलीफ नहीं। पेराज़ोली की तकलीफ अलामत थी दिल के दौरे की।
لیکن جب انہوں نے ایمبولینس بلائی تو جبڑے اور کمر میں تکلیف کے بارے میں بتانے کے بجائے انہوں نے پیرامیڈک کو بتایا کہ ان کے سینے میں تکلیف ہے، کیونکہ وہ ہارٹ اٹیک کی علامات سے کچھ واقف تھیں۔ The paramedic looked at me and she said, "You're having a heart attack." 49 سالہ پیرازولی کی عمر اس وقت اتنی نہیں تھی جب خواتین میں دل کے دورے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نامی طبی جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مردوں میں دل کے دورے کا امکان خواتین کی نسبت 10 سے 15 سال پہلے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اسٹڈی کے ایک مصنف ڈاکٹر کینٹو کہتے ہیں کہ 55 سال سے کم عمر کی بہت سی خواتین میں دل کے دورے کی عام علامات ظاہر بھی نہیں ہوتی، اور اکثر خواتین سینے میں تکلیف کے بجائے سانس لینے میں دشواری، متلی اور کمر یا جبڑے کی تکلیف کی شکایت کرتی ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان میں سے 15% کی جان خطرے میں ہوتی ہے، جبکہ اسی عمر کے مردوں میں یہ شرح 10% ہے۔ ڈاکٹر کینٹو کے مطابق کم عمر خواتین میں ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ ہے ان کے ہارمونز کا تناسب۔ ڈاکٹر کینٹو کہتے ہیں کہ بعض ادویات سے بھی 55 سال سے کم عمر کی خواتین میں دل کے دورے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کم عمر خواتین میں دل کے دورے کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تحقیق ضروری ہے، لیکن فی الحال ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ خواتین نہ صرف دل کے دورے کی علامات کی درست نشاندہی کرنے پر توجہ دیں، بلکہ دل کے دورے کا گمان ہوتے ہی ہاسپٹل کا رخ کریں۔ آلرائٹ، اب لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اور امریکہ کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی سوچ میں کیا فرق ہے، یہ دیکھیے اس بریک کے بعد۔